अंधेरे में था, सडनली एक व्हाइट लाइट अपीयर हुई टॉप ऑफ द शिवलिंग पे, एंड इट केम स्लांटिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। वहां लेफ्ट में गुरुजी ने एक आयरन लेडर लगवाई थी, विच कनेक्टेड द बैकयार्ड ऑफ द टेम्पल टू द टेरेस ऑफ द टेम्पल। वो नीचे बैकयार्ड से लेके ऊपर टेरेस तक कनेक्शन देती थी। उससे चढ़ के हम फर्स्ट टेरेस पे जाते थे, देन वी वुड जंप ओवर टू द सेकंड टेरेस जहाँ पे शिवलिंग बना हुआ था। देन देयर वाज अनदर आयरन लेडर जिससे चढ़ के हम फिर शिवलिंग के ऊपर जाया करते थे जनरली। गुरुजी ने इतना अमेजिंग टाइम दिया है बड़े मंदिर में कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ के भी बहुत सारे सत्संग होते थे। मैं तो घंटों घंटों शिवलिंग के ऊपर बैठी रहा करती थी और मेरा नीचे आने का मन ही नहीं करता था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर माई मॉम यूज टू शाउट एट मी, अब तो नीचे आ जाओ, बहुत टाइम हो गया और भी काम है करने को। वी आर स्टिल सिटिंग देयर ऑन द शिवलिंग। और अब शिवलिंग के टॉप से लेके एक व्हाइट लाइट अपीयर होती है स्लांटिंग, विच केम टू द टॉप ऑफ दैट लेडर। उस व्हाइट लाइट में वी सॉ अ रिवर फ्लोइंग। और उस रिवर का हमें कैसे पता चला? बिकॉज देयर वर वेव्स फॉर्मिंग इन दैट लाइट। शिवलिंग के टॉप से लेके लेडर के टॉप तक देयर वर 3 वेव्स फॉर्मिंग। वी वर ऑल शेल शॉक्ड। हमें कुछ समझ नहीं आया। एवरीबडी केप्ट क्वाइट, कोई कुछ नहीं बोला। वो आई लाइट और वैनिश हो गई। जैसी वो लाइट व्हाइट लाइट वैनिश हुई, एवरीथिंग वेंट इनटू डार्क अगेन। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था फिर से। नो शिवलिंग वॉज देयर, नो ब्लैक लेडर वॉज देयर, नथिंग कुड बी सीन। फिर थोड़े से सेकंड्स के बाद ही अगेन दैट व्हाइट लाइट अपीयर्ड, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिवलिंग टिल द टॉप ऑफ दैट लेडर, एंड देन अगेन 3 वेव्स फॉर्मिंग, 3 वेव्स ऑफ रिवर फॉर्मिंग इन दैट व्हाइट लाइट। नाउ समवन फ्रॉम अस स्पोक अप कि देखा अभी शिवलिंग पे क्या हुआ? हमने कहा हाँ देखा, एक व्हाइट लाइट आई और उसमें एक रिवर फ्लो हो रही थी। उन्होंने कहा कि हाँ पहले भी ऐसा हुआ था ना। हमने कहा हाँ ये सेकेंड टाइम था, पहले भी ऐसा हुआ कि व्हाइट लाइट आई, उसमें रिवर फॉर्म हुई एंड देन इट वैनिश्ड, और फिर से अभी वो व्हाइट लाइट आई और उसमें एक रिवर फॉर्म हुई एंड देन इट अगेन वैनिश्ड। अब इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही थर्ड टाइम द व्हाइट लाइट अपीयर्ड अगेन। व्हाइट लाइट वाली बीम बिल्कुल सेम थी, बट इस बार नदी की जो फॉर्म थी वो बिल्कुल बदली हुई थी। इट वॉज नॉट लाइक द 3 वेव्स फॉर्मिंग, इट वॉज लाइक अ रिवर हिटिंग द स्टोन्स एंड स्प्लैशिंग इट्स वाटर ऑल अराउंड। शिवलिंग से पानी निकला, नदी निकली, कुछ भी कह लीजिए, शिवलिंग से एक नदी निकली। वो मिड एयर में ऐसे लगा कि पत्थरों से टकरा गई और बहुत बुरी तरह उछली। हर तरफ उसका पानी फैला। इट अगेन वेंट स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट डाउनवर्ड्स, इट अगेन वेंट स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। फिर से एक पत्थर आया, फिर से वो, देयर वाज नो पत्थर, देयर कैन नॉट बी, इट वाज प्योर थिन एयर वहां पे। और खुली आंखों से हमें दिख रहा है कि वो नदी आ रही है और पत्थर से टकरा के उछल रही है, फिर वो नदी आ रही है, फिर वो पत्थर से टकरा के उछल रही है। इंस्टेड ऑफ 3 वेव्स दिस टाइम देयर वर 3 ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ दैट रिवर, एंड द रिवर वाज स्प्लैशिंग इट्स वाटर इन ऑल डायरेक्शंस आफ्टर हिटिंग दोज स्टोन्स, बट द स्टोन्स वर नॉट देयर सिंपली। We could not see the stones, but we could see the river hitting something and splashing its water all around. That was amazing. हम लोग बहुत खुश भी हो रहे थे कि वाओ, गुरुजी ने क्या दर्शन करवाए। हमने तो सिर्फ सुना था कि शिवलिंग से गंगा यमुना निकलती है, आज तो गुरुजी ने खुली आंखों से हमें दर्शन करवा दिए। हमने ताऊ जी से पूछा, हमने कहा ताऊ जी ये सब होता है पहले भी मंदिर में जब बारिश आती है ऐसे होता रहता होगा? वो कहते हैं नहीं जी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने तो पहली बार देखा है। छोटे लाल भैया ने भी यही कहा कि हमने तो पहली बार देखा है। हम और ज्यादा खुश हो गए, थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या हुआ ये। बट एनीवे वी वर ऑल द मोर एक्साइटेड दैट टाइम कि क्या दिखा दिया गुरुजी ने हमें। अब हमने सोचा कि बैकयार्ड में इतने मिरेकल्स गुरुजी ऐसे दिखा रहे हैं हमें, बिकॉज द लाइटनिंग वाज साउंडलेस एंड देन दिस शिवलिंग वाला इंसिडेंट, तो हमने सोचा कि फ्रंट साइड पे तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा, गुरुजी क्या दर्शन करवाएंगे फ्रंट साइड पे, तो चलो पीछे आगे चलते हैं हम यहाँ से उठ के। एज सुन एज वी tried to step down into the backyard of the mandir, the flow of the water was very strong. It was like the current of the river. बहुत तेज फ्लो कर रहा था. We had to hold each other's hands not to get flown away with the water. इतना ज्यादा वो पानी का फ्लो था उस टाइम पे. और उसमें भी वेव्स बन रही थी, एंड दोज वेव्स छोटी मोटी वेव्स नहीं बन रही थी, हम लोग नीज तक वेट हो रहे थे, नी हाई वेव्स बन रही थी उस पानी में. And imagine Sangaji, waves on a smooth surface. This is like totally unscientific. एक smooth surface पे तो waves बन ही नहीं सकती. हमेशा एक rough surface पे waves बनती है, not on a smooth surface. It was defying science that time.
हम लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा बारिश तो होके भी नहीं हटी कि इतनी बड़ी बड़ी वेव्स बन जाए। एंड somehow we managed to reach the back gate of the मंदिर जो वॉशरूम के साथ है। वहां तक पहुंचे तो हमें एक क्यूरियोसिटी हुई कि बाहर टूटी फूटी रोड है, अब अगर अंदर स्मूथ सरफेस पे इतनी नी हाई वेव्स बन रही हैं तो बाहर तो पता ही नहीं क्या हाल हो रहा होगा, बाहर तो रफ सरफेस है। तो हमने मेन गेट खोल के देखा मंदिर का। एज सुन एज वी ओपन द मेन गेट वी नोटिस दैट बाहर तो कुछ भी नहीं है। बाहर तो इतना पानी है कि बियरली हमारे फीट वेट हो सकते थे, और जबकि अंदर नी हाई वेव्स बन रही थी। देन वी अगेन रियलाइज द सेम थिंग कि गुरुजी ने गंगा बहा के दिखाई है, शिवलिंग में से गंगा निकल रही है और वो बैकयार्ड में बह रही है, बिकॉज देयर वॉज नो अदर एक्सप्लेनेशन। बाय दिस टाइम वी वर लिटरली शिवरिंग। ठंड भी लग रही थी, मई के महीने में संगत जी, जब पसीने छूट रहे थे, हम पसीने से भीग रहे थे, उस मई के महीने में गुरुजी ने हमें ठंड के मारे कपा दिया। ठंड भी लग रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा नजारा पहले कभी देखा ही नहीं था। इट वॉज डिफाइंग लॉजिक्स, इट वॉज डिफाइंग साइंस, यू नो, जो भी हमारी नॉलेज थी सबके सबके बियॉन्ड था वो सब कुछ जो भी हो रहा था। हमने गेट बंद किया एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द फ्रंट गेट। अब जब हम जा रहे थे आगे वाले गेट की तरफ, तो बीच में मार्बल वाली शिव जी ने आना था। तो मुझे लगा कि मैं एक बार पूछूं तो सही बाकी सबसे कि तुम्हें भी वैसे दर्शन हो रहे हैं जैसे मुझे हुए थे, या इट वॉज एक्चुअली दैट आई वॉज हेल्यूसिनेटिंग। तो आई टोल्ड माई फैमिली मेंबर्स की मम्मा पापा एक बार रुक जाओ शिव जी के पास और मुझे बताओ कि उनके एक्सप्रेशन चेंज हैं कि नहीं है। एंड श्योर इनफ संगत जी, जैसे ही सबने शिव जी की तरफ देखा, एवरीबडी नोटिस दैट चेंज। इट वॉज अ विजिबल चेंज दैट डे, नोबडी कुड डिनाई इट। बिल्कुल दिख रहे थे शिव जी हंसते हुए उस दिन। नेवर बिफोर और आफ्टर हैव आई सीन दैट एक्सप्रेशन ऑन शिव जी's face. They all stood there with their mouths wide open and just staring at Shivji like anything. देखते रहे शिव जी को, थोड़ी देर बाद माथा टेका एंड वी डिसाइडेड टू गो टू द फ्रंट गेट। अब हम वॉक कर रहे हैं, जैसे जैसे बारिश कम हो गई थी उस टाइम पे, बट इट वॉज स्टिल रेनिंग। तो हमने डिसाइड किया कि जो माली भैया के रूम के आगे थोड़ा सा वो बना हुआ है, रूफ टाइप बनी हुई है, उसके नीचे हम चेयर्स लगा के बैठ जाएंगे। हमने चेयर्स लगाई एंड वी सैट डाउन ऑन दोस चेयर्स, ऑल द फोर ऑफ अस। और हम देख रहे हैं बड़े मंदिर की तरफ कि देखें गुरुजी यहाँ क्या क्या नजारे दिखाते हैं। और जब हम बैठे तो हमारी एक्सपेक्टेशन सारी एक्सीड हो गई। गुरुजी ने जो जो दर्शन करवाए, वी मस्ट हैव ऑल सीन लेजर शोज, कितने सोफिस्टिकेटेड, कितने अच्छे लेजर शोज होते हैं आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया एट वेरियस प्लेसेस। बट जो गुरुजी ने उस दिन नजारे दिखाए, दे वर अबव एंड बियॉन्ड ऑल दोज लेजर शोज। उस टाइम पे, उस जमाने में, जिसको किसी, जब हमें लेजर शोज के बारे में पता भी नहीं था, उस टाइम पे गुरुजी ने हमें ऐसे लेजर शो दिखाए कि हमारी बोलती बंद हो गई और आंखें फटी की फटी रह गई। वी सॉ लाइट्स कमिंग आउट ऑफ शेषनाग जी's आईज, जो शेषनाग जी शिव जी का छत्र बने हुए हैं, जो शेषनाग जी शिव जी को कवर करते हैं अबव हिज हेड, बाहर फाउंटेन वाली मूर्ति पे उनकी आंखों से लाइटें निकलने लगी। और उन लाइट्स के कलर्स डिस्क्राइब ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि दे वर नॉट फ्रॉम दिस अर्थ। ऐसी लाइट्स हमने कभी देखी नहीं। गुरुजी की मेहर से व्हेन आई वाज मैरिड, माय हस्बैंड वाज इन स्वीडन एंड स्वीडन इज क्वाइट अप इन द नॉर्थ, तो नॉर्दर्न लाइट्स कभी कभी देखने को मिलती हैं। उन नॉर्दर्न लाइट्स की ब्यूटी भी ऐसी नहीं हो सकती जो गुरुजी ने उस दिन हमें दिखाए थे दर्शन। ऐसी ऐसी लाइट्स निकल रही थी शेषनाग जी की आंखों से, शिव जी की आंखों से, मार्बल वाले शिव जी की आंखों से, ब्रास वाले शिव जी की आंखों से। नाउ आई वुड लाइक टू मेक अनदर पॉइंट हियर कि मेन गेट बंद था मंदिर का एंड वी वर सिटिंग एट द फ्रंट गेट। वहां से ना तो हम विंडोज के थ्रू मेन हॉल में देख सकते थे, एंड द गेट इज लॉक्ड, तो ऑब्वियसली हम गेट के थ्रू भी नहीं देख सकते थे। एंड रेस्ट ऑफ द टेम्पल बिल्डिंग इज ऑल वॉल्स, बट स्टिल वी कुड सी एवरीथिंग इनसाइड द टेम्पल दैट वॉज हैपनिंग। गुरुजी ने सब दर्शन करवाए जो वो हमें करवाना चाहते थे। ब्रास वाले शिव जी की आंखों में से लाइट निकल रही थी। देन लाइट स्टार्टेड एमर्जिंग आउट ऑफ गुरुजी's आसन, कभी आसन के ऊपर से, कभी आसन की साइड से, कभी आसन की गद्दी में से। इट वॉज एन अमेजिंग लेजर शो। अब गुरुजी के जो रूम्स बने हुए थे हमारी लेफ्ट साइड पे, वहां पे लाइट्स फ्लिकर होने लगी। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो लाइट थी, द लाइट कलर्स वर चेंजिंग एंड द लाइट वाज फ्लिकरिंग। अब हमें समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। और
जब गुरुजी के रूम में लाइट्स फ्लिकर होने लगी तो छोटे लाल भैया ने सोचा कि शायद माली भैया जब जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कट लग चुका था। जब बड़े माली भैया ने मेन मंदिर लॉक किया था, तब इलेक्ट्रिसिटी कट लग चुका था और उन्होंने शायद स्विचेस बिना चेक किए मंदिर लॉक कर दिया। और अब ना लाइट वापस आ गई है, एंड वो वोल्टेज फ्लक्चुएट होने के कारण लाइट्स फ्लिकर होने लगी है। तो ये सोचिए उन्होंने एक बार चाबी उठाई कि मैं लॉक खोल के अंदर जाके चेक करता हूँ कि स्विचेस ऑफ है या ऑन है गुरुजी के रूम के। बट सडनली पापा ने कहा कि भैया आप एक बार ये तो देख लो कि लाइट आई भी है वापस या नहीं। इतना खराब वेदर में लाइट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आपको भी पता है। तो व्हेन ही स्विच ऑन वन ऑफ द लैम्प्स, इट डिडंट वर्क। उन्होंने दूसरा ट्राई किया, तीसरा ट्राई किया, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। तब उन्होंने चाबी वापस रख दी कि ठीक है गुरुजी, आपने जो नजारे दिखाने हैं दिखा लो, आई विल नॉट इंटरफियर। तो ये लेजर शो चलाया गुरुजी ने, बहुत अमेजिंग दर्शन थे वो। एंड देन सडनली वी सॉ दैट हमारे शिवलिंग के जितना स्काई में बड़े बड़े सिल्वर कलर के शिवलिंग्स बनाने शुरू कर दिए गुरुजी ने। अब ये लाइटनिंग तो हो नहीं सकती थी, लाइटनिंग इज नेवर स्ट्रेट, और शिवलिंग की फॉर्म में तो लाइटनिंग वैसे भी नहीं हो सकती। देवर प्योर सिल्वर शिवलिंग्स, एग्जैक्टली द साइज ऑफ आर ब्लैक शिवलिंग जो गुरुजी ने बनवाया है। They were appearing on the left, right, behind the main shivling, up above the main shivling. हर जगह गुरुजी शिवलिंग्स के दर्शन करवा रहे थे. And all those shivlings that were appearing in the sky other than our main shivling were white, pure white in color. सिल्वर की तरह शाइन हो रहे थे वो. एंड वो नजारा देखते ही बनता था. ऐसे लगता था कि अगर हम आंखें भी ब्लिंक करने हैं ना, उतने में भी वी आर मिसिंग आउट ऑन सम दर्शन होता था. इतने शिवलिंग्स बनाए. पहले गुरुजी ने वो दिखाया हमें शिवलिंग्स वाला नजारा, और जैसे ही शिवलिंग्स बनने बंद हुए तो बड़े बड़े बैंड्स में व्हाइट कलर की वेव्स बनने लगी स्काई में शिवलिंग के ही आसपास. इट वॉज एज इफ प्योर व्हाइट रिवर इज फ्लोइंग इन द स्काई. और वो रिवर हमने पढ़ा है शिव पुराण में कि भगवान शिव ने उद्धव जी के लिए दूध की नदी बहाई थी. गुरुजी ने उसके भी हमें दर्शन करवाए. इट वॉज लिटरली दूध की नदी फ्लोइंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज बिसाइड्स आवर शिवलिंग. वो दूध की नदियां भी गुरुजी ने ऐसी दिखाई, नॉट इन वन गो. थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, फिर थोड़ी राइट साइड पे, फिर कभी कहीं गुरुजी वॉज चेंजिंग डायरेक्शंस कॉन्टिन्यूसली. बट इट वॉज एन अमेजिंग व्यू. और उसके बाद वो भी दर्शन होने बंद हो गए कुछ देर में. और ये फ्रैक्शनल दर्शन नहीं थे, ये वो दर्शन थे जो हो रहे थे लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ 5 minutes और 10 minutes, विच इज लॉन्ग इनफ संगत जी दिल को धड़काने के लिए. इतने अमेजिंग दर्शन हो रहे हो आपको, वो भी खुली आंखों से. एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर गोइंग मैड और समथिंग. ये चीजें हो ही नहीं सकती रियल में. वो दर्शन टॉलरेट करने भी गुरुजी की एनर्जी से ही पॉसिबल है. अगर गुरुजी बिना अपनी एनर्जी दिए वो दर्शन करवा दें तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू अब्सॉर्ब देम. तो उसके बाद हमें लगा कि शिवलिंग के ठीक नीचे मेन हॉल में देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज क्वाइट हाई, व्हाइट इन कलर, और समझ में नहीं आ रहा वो क्या है. देन अगेन वी स्टार्टेड अप्लाइंग आवर ब्रेन्स, और हमने सोचा कि शायद माली भैया जब मंदिर बंद कर रहे थे तो कोई ना कोई मंदिर के अंदर छूट गया है, एंड ही इज ट्राइंग टू कम आउट, or probably he's knocking at the door or something to get him out of the mandir. But then we realized कि कोई sound तो हो नहीं रही. By that time, rain was almost stopped. हवा चलने लगी थी, एंड हवा बहुत ठंडी थी. इतनी बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. अब हमने ये सोचा तो, लेकिन सिंस there was no knocking or anything, तो हमने सोचा कि we should wait, क्योंकि गुरुजी आज बहुत दर्शन करवा रहे हैं. Probably this is one of another things that Guruji is trying to show us. And suddenly पापा said कि अरे कॉलेज के दिनों में ना मैं अमरनाथ जी की यात्रा पे गया था, वहां साल में एक बार जो आइस का शिवलिंग बनता है, गुरुजी तो उसके दर्शन करवा रहे हैं. एंड दैट टाइम वी वर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि गुरुजी आपने अमरनाथ जी के दर्शन करवा दिए. यहाँ बैठे बिठाए दिल्ली में आपने हमारे लिए अमरनाथ जी को भी लाके स्थापित कर दिया. कितनी मेहर, कितनी दया. संगत जी, वी डोंट डिजर्व ऑल दिस, लेकिन ये गुरुजी की दया है, ये उनकी मेहर है, ये उनका प्यार है अपनी संगत के लिए. आई वॉज टॉकिंग अबाउट पैम्परिंग. दिस इज हाउ ही पैम्पर्स अस समटाइम्स. हमारी एक्सपेक्टेशंस को कहीं ज्यादा एक्सीड करके इतना प्यार देते हैं वो हमें कि हम लोग हैरान हो जाते हैं. गुरुजी ने अमरनाथ जी के दर्शन करवाए.
काफी देर तक अमरनाथ जी वहीं पे थे। 45 मिनट्स तक तो संगत जी हमने कॉन्टिन्यूसली दर्शन किए थे उनके वहां पे। उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि देन वी डिसाइडेड कि अब चलो अब घर जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, बहुत दर्शन करवा दिए गुरुजी ने, बहुत बहुत थैंक्स गुरुजी का, एंड नाउ वी शुड लीव। हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ था पीछे गेस्ट रूम्स में, तो हमने सोचा कि वो उठा के चलते हैं। अब सामान बहुत कम था, ऐसा नहीं था कि हम 4 लोग लगेंगे उस सामान को उठाने के लिए, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी कि अकेला जाके सामान ले आए, बिकॉज द वे गुरुजी वाज showing us temple's energy that day, हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई अकेले जाने की, तो ये डिसाइडेड कि चलो चारों इकट्ठे चलते हैं सामान उठा के, देन विल कम बैक टू द मेन गेट वेयर आवर कार इज पार्क्ड, और फिर हम घर चले जाएंगे। सो वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द बैकयार्ड अगेन, टूवर्ड्स द गेस्ट रूम्स। अब हम वॉशरूम्स वाले पाथ से ही जा रहे थे, जहाँ कॉफी स्टैंड है उस वाले रास्ते से जा रहे थे, एंड दैट टाइम देयर वाज रेड मार्बल ऑन द पाथ। अब जब वो अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन वो मार्बल वेट था, तो वेट होने की वजह से उसमें रिफ्लेक्शंस आ रही थी छोटी मोटी चीजों की, स्पेशली लाइट अगर फ्लिकर होगी या लाइट अगर जलेगी कहीं भी, तो इट वुड रिफ्लेक्ट, विच इज वेरी नेचुरल। तो यही हुआ कि स्काई में एक प्लेन जा रहा था, उसकी लाइट्स बहुत ब्राइट थी, एंड आई कुड सी दैट रिफ्लेक्शन इन द रेड स्टोन, रेड मार्बल ऑफ द टेम्पल फ्लोर। अब जब मैंने ध्यान से देखा, तो जो रिफ्लेक्शन आ रही थी मंदिर के फ्लोर में, उसमें उस प्लेन की विंडोज भी विजिबल थी। आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि प्लेन की विंडोज दिखनी पॉसिबल नहीं होती, प्लेन इज क्वाइट हाई। मैंने ऊपर सर उठा के देखा स्काई की तरफ, आई कुड नॉट सी द विंडोज, इट वॉज ऑल डार्क ऑल अराउंड, सिर्फ प्लेन की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी विच वर वेरी ब्राइट, एंड आई वॉज एबल टू सी ओनली द लाइट्स ऑफ दैट प्लेन। बट जब मैं मंदिर के फ्लोर में देख रही थी उस रिफ्लेक्शन को, उसमें विंडोज भी विजिबल थी। That much detailing I could see in the temple, wet temple floor. गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा। अब वो प्लेन धीरे धीरे करके आगे निकल गया, एंड इट वैनिश इन द स्काई। स्काई में वो वैनिश हो गया, बट हम मंदिर के फ्लोर में उस प्लेन को अभी भी देख पा रहे थे। द रिफ्लेक्शन वॉज स्टिल देयर ऑन द वेट टेम्पल फ्लोर, एंड दैट टाइम वी ऑल रियलाइज कि माई गॉड, पूरा यूनिवर्स मंदिर के अंदर है। जैसे भगवान कृष्ण ने, जब यशोदा मैया ने एक्यूज किया भगवान कृष्ण को कि तुमने मिट्टी खाई है एंड शो मी योर ओपन माउथ, तो भगवान कृष्ण ने जब मुंह खोला, यशोदा मैया को पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स के दर्शन करवा दिए थे। यही प्रिसाइजली यही दर्शन गुरुजी ने उस दिन हमें मंदिर में करवाए, कि पूरा यूनिवर्स इस मंदिर में समाया हुआ है। तुम्हें ये मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग के रूप में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मैंने इसे वैसा बना दिया तुम लोगों के लिए। ही हैड सिंप्लीफाइड थिंग्स फॉर अस सो दैट वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ। अदरवाइज उस मंदिर में जितनी शक्तियां हैं, वी कैन नॉट इवन काउंट दोज पावर्स। अभी तो गुरुजी ने कितना रिस्ट्रिक्ट करके रखा होगा ताकि हम टॉलरेट कर सके, वरना अगर वो सारी शक्तियां दिखा देते तो वी कुड नॉट हैव इवन टॉलरेटेड, वी कुड नॉट हैव स्टूड देयर टू सी ऑल दैट। हम लोग झेल ही ना पाते उन चीजों को अगर गुरुजी सारी शक्तियां रिवील कर देते। दीज वर सम ऑफ द चोजन पावर्स दैट गुरुजी chose to reveal for us that day. Anyway, वी मूव्ड फॉरवर्ड। पता चल गया कि हाँ गुरुजी, पूरा यूनिवर्स इस मंदिर में समाया हुआ है, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इट्स अनपैरेलल, इट्स अनमैच्ड। हम आगे बढ़े। अब बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एज आई सेड, विंड वॉज ब्लोइंग। जो विंड पहले बहुत आराम आराम से चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी कूल कूल ब्रीज टाइप चल रही थी, वो अब बहुत स्ट्रांगली चल रही थी। द विंड हैड पिक्ड अप स्पीड, बहुत ज्यादा स्ट्रांग विंड हो गई थी इस टाइम तक, एंड सारे पेड़ पौधे मंदिर में एक डायरेक्शन में झुके हुए थे। बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग वॉज कि जिस डायरेक्शन में विंड चल रही थी, सारे पेड़ पौधे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में झुके हुए थे। अगर जगन्नाथपुरी को हम देखें तो वहां जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, वो विंड से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फहराता है। तो उस दिन गुरुजी ने हमें जगन्नाथपुरी के दर्शन करवाए बड़े मंदिर में। फर्स्ट अमरनाथ जी, देन भगवान कृष्ण वाला यूनिवर्स, एंड नाउ जगन्नाथपुरी। क्या कुछ नहीं दिखाया गुरुजी ने। गुरुजी प्रूव कर रहे थे कि सारे तीर्थ, सारे धाम है इस मंदिर में। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ
all the major pilgrimage areas, pilgrimage sites that we know of. इतनी पावर है मंदिर में, एक मंदिर में गुरुजी ने कितनी पावर्स का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है हम लोगों के लिए। अब सारे पेड़ पौधे ऑपोजिट डायरेक्शन में झुके हुए और विंड दूसरी साइड चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड। वी रीच द बैकयार्ड ऑफ द मंदिर। अब वी वर डबल माइंडेड कि जाएं या रुकें, जाएं या रुकें। एक तरफ गुरुजी इतने अच्छे दर्शन करवा रहे हैं, वो भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, दूसरी तरफ डर भी लग रहा है बहुत और लेट भी हो रहे हैं। Anyway, somehow we decided to stop for another few minutes. हम लोगों ने क्या किया, जिस कॉरिडोर में हम पहले वो मंजी बिछा के बैठे हुए थे, उस कॉरिडोर में हम बिल्कुल जो बैक साइड वाली दीवार थी, वॉल थी, वहां से सट के खड़े हुए। अब हमारे सिर पे अच्छी खासी रूफ थी विच वॉज अबाउट 10 feet एंड वी वर ऑल कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। कहीं कोई आसपास पेड़ पौधा नहीं था, बारिश हो नहीं रही थी, एवरीथिंग वॉज सॉर्ट ऑफ ड्राई बाय नाउ। मंदिर का फ्लोर वेट था बस, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सूख गया था क्योंकि विंड बहुत तेज ब्लो कर रही थी। अब सडनली वहां खड़े खड़े हमने देखा कि गुरुजी की कुटिया जो बिल्कुल साइड पे बनी हुई है, वाटरफॉल की साइड, आगे आगे ही बनी हुई है वाटरफॉल से काफी आगे, उसमें से एक रेड कलर की बहुत बड़ी जोत निकली और वो जाके सीधा शिवजी की ब्रास वाली मूर्ति के अंदर समा गई। अब नाउ अगेन, जब हम बैक साइड पे खड़े हुए हैं तो हमें एक वॉल नजर आनी चाहिए, लेकिन एज आई सेड कि गुरुजी ने एक्सरे व्यू विजन दिया था हमें उस दिन, और वो सब दिखा रहे थे कि मंदिर के अंदर जो कुछ हो रहा था। In spite of the walls and everything, we could see everything that was happening inside the hall. गुरुजी ने दिखाया कि वो एक बड़ी सी जोत निकली और शिवजी के अंदर जाके समा गई। अब अगेन हम लोग वहीं खड़े हुए हैं और जैसे ही ये जोत शिवजी के अंदर समाई, सडनली स्काई से एक डैम स्ट्रेट रे आई, व्हाइट कलर की, प्योर व्हाइट, और बहुत वाइड बीम थी वो लाइट की, और वो आके शिवलिंग के ऊपर टिक गई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग से देवी देवता शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं और उस शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, और उस दूध के छींटे इधर उधर बिखर रहे थे, चारों साइड से वो दूध के छींटे बिखर रहे थे। हम इतने हैरान हुए कि हमने सुना था कि नरेंद्र अंकल ने एक दिन गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, इतना ऊंचा शिवलिंग बनवा दिया आपने, इतना विशाल शिवलिंग बनवा दिया, इस पे दूध या जल चढ़ाना हो तो हम कैसे चढ़ाएंगे? गुरुजी ने कहा, ओ कमलिया, तुसी थोड़ी दूध चढ़ाने थे, ये तो स्वर्ग चो देवी देवता दूध चढ़ाया करेंगे। और वो गुरुजी ने हमें खुली आंखों से दिखाया उस दिन। खुली आंखें भी क्या संगत जी, अगर मैं कहूं तो जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में या महाभारत में युद्ध के टाइम पे अर्जुन को एक डिवाइन विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि तू ऐसे मेरा इन आंखों से मेरा डिवाइन फॉर्म नहीं देख पाएगा, तो अपना विशाल रूप दिखाने के लिए उन्होंने उनको डिवाइन विजन से ब्लेस किया था। तो वही हुआ था उस दिन भी, गुरुजी ने शायद हम सब लोगों को डिवाइन विजन दिया था वो दर्शन करने के लिए, अदरवाइज वी कुड नॉट हैव सीन दैट, वी कुड नॉट हैव सीन ऑल दैट वाज हैपनिंग। अब वो दूध की धारा चढ़ी हेवन से, उसके बाद एंड इट स्टेड देयर फॉर लाइक अ मिनट और टू। ऐसा नहीं था कि वो आई और चली गई, नहीं, वो रुकी, अच्छे से दर्शन करवाए गुरुजी ने हमें, और उसके बाद वो वैनिश हुई। फिर अगेन द शिवलिंग वैनिश्ड इनटू थिन एयर, क्योंकि बिल्कुल डार्कनेस थी, मर्ज हो गया, शिवलिंग वाज गॉन, सिर्फ एक वाइट दीवार नजर आ रही थी हमें मंदिर के पीछे से। एंड सडनली वी थॉट वी रियलाइज कि इस वॉल के पीछे, मतलब मंदिर के अंदर, एक नदी बह रही है, और उस नदी का फ्लो इतना क्लियर था, उस नदी के फ्लो की आवाज इतनी क्लियर थी कि वी कुड इवन रियलाइज कि वो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रही है, और वो पानी के फ्लो होने की कॉन्टिन्यूअस आवाज आने लगी। पहले बहुत ही प्यारी सी कल 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 की आवाज आ रही थी जैसे पानी फ्लो करता है, ग्रेजुअली इट स्टार्टेड ग्रोइंग, वो साउंड तेज होती गई एंड फाइनली इट बिकेम सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। और जब वो साउंड आनी शुरू हुई तो मैं बड़ी खुश हो रही थी, वाह गुरुजी क्या दर्शन करवा रहे हो गुरुजी, वाह वाह वाह, अमेजिंग, और ये वो। और जब वो साउंड बहुत ज्यादा तेज हो गई तब मैं इतना ज्यादा डर गई, मुझे लगा कि आज पोल्स की आइस पिघल गई ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और बस आज धरती बह जाएगी पूरी, और पानी सारा मंदिर में आ गया, और आज हम सब बह जाने वाले हैं इसमें। एंड I covered both my ears with both my hands and I shouted, गुरुजी बस। एंड जैसे ही मैंने ये बोला, वो साउंड जो धीरे धीरे करके बढ़ रही थी पानी की, वो एकदम से रुक गई, जैसे सडनली किसी ने रिमोट कंट्रोल उठा के म्यूट का बटन प्रेस कर दिया हो।
एंड दैट टाइम माई मॉम स्कोल्डेड मी। मम्मा ने कहा कि गुरुजी दर्शन करवा रहे थे, तुमने सारे बंद करवा दिया, तुझे क्या जरूरत थी इतनी जोर से शाउट करने की। आई सेड मम्मा मैं डर गई थी, दर्शन करवा रहे थे गुरुजी ठीक है, लेकिन उस हद तक तो हो कि इंसान टॉलरेट कर पाए, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मम्मी कहते तू भी ना बस, गुरुजी पता नहीं क्या क्या दिखाना चाहते थे और तूने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने कहा चलो अब जो हो गया क्या कर सकते हैं। सडनली संगत जी हम लोग अभी वहीं खड़े हुए हैं और यही चीजें डिस्कस हो रही हैं। हमारे कपड़े सूख गए थे क्योंकि विंड इतनी तेज थी उस टाइम पे। एज आई सेड आसपास कोई पेड़ पौधा नहीं था, वी वर अंडर अ गुड सीलिंग ऑफ 10 feet और समथिंग, और बारिश बंद हो चुकी थी। वी डिड नॉट सी एनी वाटर कमिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड सडनली वी ऑल गॉट drenched फ्रॉम हेड टू टो। इट वॉज गुरुजी's अमृत। कोई आसपास कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं था एंड सडनली वी वर ऑल ड्रेंच्ड, क्योंकि वो गुरुजी का अमृत था जो दिखाई नहीं देता था, बट जिसने हमें पूरा सर से पांव तक भिगो दिया। एंड दैट वाज ट्रस्ट मी द लास्ट थिंग फॉर द डे। हमने वहीं से गुरुजी को माथा टेका, हमने कहा गुरुजी बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं टॉलरेट कर पाएंगे। हमने माथा टेका, अपना सामान उठाया, हम लोग लिटरली वी रैन टू द फ्रंट डोर, जाके गाड़ी में बैठे, अरविंद ने कार स्टार्ट की और सीधा नोएडा घर जाके ही ब्रेक्स लगाए हमने, रास्ते में कहीं नहीं रुके हम लोग। उस रात इतने एक्सीडेंट्स हुए पड़े थे रोड पे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स चली थी उस रात कि बड़े बड़े पेड़ अपरूट हो गए थे। बहुत सारे पेड़ व्हीकल्स पे गिर गए थे जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए थे, और लाइट्स नहीं चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी कट था उस रात, बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी, बहुत हैवी रेन्स आए थे, बहुत एक्सीडेंट्स हुए उस रात अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में। लेकिन हमारे बड़े मंदिर में पेड़ पौधों का एक पत्ता भी नहीं टूटा था। और उसके बाद हमें बताया गया, बाद में हमें पता चला थर्सडे को, कि ट्यूसडे मॉर्निंग, अच्छा अब बड़े माली भैया वो मंदिर से निकल गए, बड़े मंदिर से, कि गुरुजी के दर्शनों के लिए एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ। रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई, ही हैड टू टेक रिफ्यूज इन वन ऑफ द शॉप्स बिकॉज ही वाज ऑन अ 2 व्हीलर। जब तक बारिश बंद हुई इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, ही थॉट कि नहीं अब इस टाइम पे जाके गुरुजी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। ही केम बैक टू बड़े मंदिर, सो ही मिस्ड आउट ऑन ऑल द डिवाइन दर्शंस एंड ही कुड नॉट इवन रीच एम्पायर स्टेट। दिस इज ऑल प्लान बाय गुरुजी। किसको दर्शन करवाने हैं, क्या दर्शन करवाने हैं, कितने दर्शन करवाने हैं, ऑल हिज कैलकुलेशंस। Tuesday morning when Malis woke up, they saw an amazing sight कि the whole backyard in Bade Mandir was covered with silt, which is समथिंग दे कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि आसपास कोई ऐसी मिट्टी है ही नहीं, इट इज ओनली फाउंड ऑन रिवर बेड्स। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया, कहाँ से आ गई ये मिट्टी। एनी वे दे वर वरीड कि गुरुजी किसी भी टाइम आ जाएंगे, तो उन्होंने फटाफट मंदिर की सफाई शुरू की। एंड इट वॉज 1 o'clock इन द आफ्टरनून, फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 1 o'clock दे वर क्लीनिंग द बैकयार्ड ओनली बिकॉज देयर वर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिल्ट। अब मंदिर की सफाई होके हटी, देयर वाज अ नॉकिंग एट द फ्रंट गेट। व्हेन दे ओपनड द गेट, गुरुजी वाज स्टैंडिंग देयर ऑल अलोन, व्हिच इज pretty unusual. Guruji used to be accompanied by somebody, at least a driver who had driven Guruji to Bade Mandir, but उस दिन कोई भी नहीं था गुरुजी के साथ। When they opened the door, Guruji stepped inside. Guruji kept walking. Guruji did not stop. Guruji did not sit anywhere. Guruji took a round of the whole mandir. He didn't speak a single word, and he went away. माली भैया ने हमें कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुजी बड़े मंदिर आए हो और बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए, बिना कोई बात किए, बिना कहीं रुके चले गए। उन्होंने कहा हमें माथा टेकने के लिए भी गुरुजी रुके नहीं, हमारे माथा टेकने के लिए भी गुरुजी रुके नहीं, गुरुजी चलते ही चले गए, हमने दूर से ही माथा टेका गुरुजी को। अब वेंसडे को गुरुजी ने 2 संगत मेंबर्स को फोन किया कि मैं वड्डे मंदिर गया सी, होते होर भी एनर्जी भर के आया हूं, तुसी वड्डे मंदिर जाओ तो दर्शन करके आओ। द संगत वेंट टू बड़े मंदिर, उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि होर भी एनर्जी भर के आया हूं, की मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ। अब थर्सडे वाज द फर्स्ट संगत डे आफ्टर मंडेज दर्शन एंड वी वर ऑल एक्साइटेड टू टेल गुरुजी की क्या क्या हुआ। वी वर ड्राइविंग डाउन फ्रॉम नोएडा टिल एम्पायर स्टेट एंड द होल वे वी वर टॉकिंग टू पापा कि आप ये बता देना गुरुजी को, ये बता देना। एंड पापा वाज लाइक तुम खुद क्यों नहीं बता देते। हमने कहा हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती तो हम आपको क्यों कहते, आप ही बताओगे जाके गुरुजी को, हम में से किसी की हिम्मत नहीं है। एंड वी वर ऑल ब्रीफिंग हिम ऑल वे लॉन्ग, ऐसे बताना, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि कुछ मिस आउट ना हो जाए, सब कुछ बता दें गुरुजी को कि क्या क्या चल रहा था उस दिन बड़े मंदिर में। वी रीच्ड एम्पायर स्टेट, हम अभी सीढ़ियां भी नहीं उतरे थे, गुरुजी आसन पे विराजमान थे। गुरुजी वहीं से बोले, क्यों सिंगला देखे फिर नजारे की होया। पापा लिटरली रैन टुवर्ड्स गुरुजी, गुरुजी को जाके माथा टेका एंड वेरी एक्साइटेडली पापा स्टार्टेड ऑफ कि गुरुजी उस दिन बड़े मंदिर में ऐसे हुआ ऐसे। गुरुजी कहते ओ मैनू की दस है,
मैं तो सब कुछ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। अरुण शौरी अंकल who was the cabinet minister that time, he was pressing गुरुजी's feet, गुरुजी ने उनकी तरफ इशारा किया, बाकी संगत की तरफ इशारा किया, गुरुजी ने कहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। and when they heard about what had happened, they were all amazed. अब हम लोग जब सुना रहे थे, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बाहर सुना रही हूँ वही सेम दर्शन, मम्मा कहीं सुना रही है कहीं सुना रही है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर एक्चुअली शेयरिंग सम सत्संग इन एम्पायर स्टेट। और ऐसा हो रहा था कि जो सुनने वाला ग्रुप होता था, तो उसमें से किसी को वॉशरूम भी जाना होता था ना, तो दे वुड टेल मी कि रुक जा 2 मिनट के लिए आती, हम वॉशरूम होके आते हैं, देन वी विल कंटिन्यू हियर। और मुझे एक्चुअली वेट करवाया जाता था व्हेन दे वुड कम बैक। मुझे आज भी याद है, प्रेम सिंह अंकल की वाइफ, ही वाज एन इन्वेस्टर, उनकी वाइफ थे, एंड शी केम बैक फ्रॉम द वॉशरूम एंड टोल्ड मी कि अच्छा वो जो फेरी टेल तू सुना रही थी उसको कंटिन्यू कर। एंड आई वाज लाइक आंटी फेरी टेल नहीं है, इट इज द रियलिटी दैट हैज हैपेंड विद अस। बट वाई टू ब्लेम हर, क्योंकि अगर मैंने खुद नहीं देखा होता अपनी आंखों से तो मैं भी यही सोचती कि शायद ये फेरी टेल है या एक फिक्शनल स्टोरी है या एक साइंटिफिक फिक्शन सुन रही हूँ मैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। एनीवे, ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया इतना। देन मॉम टोल्ड मी कि देखा गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि मंगो ना मन्नो। गुरुजी को गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी को सिर्फ मानना चाहिए, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो गुरुजी तो दे देते हैं, लेकिन हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। यू आस्क्ड गुरुजी टू सेंड कैलाश गुड वेदर टू दिल्ली, पर जब उन्होंने बड़े मंदिर को पूरा कैलाश ही बना दिया तो यू वर द फर्स्ट वन टू शाउट की गुरुजी बस। तो वी शुड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी, क्योंकि उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई है और हम लोग कुछ भी नहीं है। तो लिटरली उस दिन हम यही सोच रहे थे कि गुरुजी अब बड़े मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, या तो इन शक्तियों को हिडन ही रखो बड़े मंदिर में, अदरवाइज हमारे लिए मंदिर आना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी। आई नो इट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन आई थिंक राघव वुड लाइक टू शेयर ऑल्सो। आंटी थोड़ा सा शेयरिंग हो सकती है अभी, राघव के लिए पॉसिबल है? जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। यस बिल्कुल, हम सब वेट कर रहे हैं। हमारे गुरु जी की प्यारी सी छोटी सी संगत है राघव अंकल जी, तो प्लीज बेटू आप अनम्यूट करके और अपने सत्संग गुरु जी के साथ की ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर करो। जय गुरु जी राघव। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जय जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं अपने ड्रीम सुनाऊंगा। एक दिन मैं सो रहा था तो मैं अपना टाइम टेबल सेट कर रहा था, और जब मैं स्कूल गया तो मेरे बैग में से एक ग्रंथ निकला जो गुरु जी का ब्लेस शिव पुराण है। तो फिर वो निकला, उसका एक रेड पैकेट है और उसके अंदर एक बुक मार्क के लिए गुरु जी का स्वरूप है। तो मैंने देखा कि वही मेरे बैग में पड़ा और कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने उसको छोड़ के काम कर रहा था। फिर वो निकलता है और उसका रेड पैकेट खुलता है। फिर मैंने रेड पैकेट में डाल के अंदर रख दिया। फिर उसका रेड पैकेट खुलता है और ग्रंथ खुलता है, और उसमें से वो जो गुरु जी का स्वरूप था, उस स्वरूप में से एक आवाज आती है कि जब तेरे स्कूल की छुट्टी होगी तो सीधा एम्पायर स्टेट आई हो। फिर मैंने घर जाके वहाँ मैं साक्षात विराजमान दिखूंगा। फिर घर आके मैंने मम्मा को सारी बात बताई। फिर मैं, मम्मा और नानी आ गए, और गुरुजी ने साथ साथ ये भी बोला था कि मैं सिर्फ तेरी मम्मा को, तेरे को और तेरी नानी को दिखूंगा। फिर हम गए एम्पायर स्टेट। फिर मुझे वहां पर मत्था टेकते हुए गुरुजी के आसन पे आउटलाइनिंग दिखी, और फिर मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा ये किसके आउटलाइनिंग है। नानी ने कहा कि जो गुरुजी ने तेरे को कहा था उस गुरुजी की आउटलाइनिंग ही है। गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। फिर हम दर्शन करके घर आ गए। ड्रीम खत्म। जय गुरु जी। राघव वो वाला सत्संग भी सुनाओ, राखी वाला, राखी का, नानी माँ ने जो राखी दी थी। ओके ओके ओके। एक बार मैं स्कूल में था, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। मैं स्कूल में था तो
वहां पर मैं क्लासरूम में था, एक नानी ने मुझे राखी दी है ईविल आई वाली, तो मैं वहाँ स्कूल में भी पहन के जाता हूँ वो। और फिर वहां पर मेरी राखी अचानक से टूट गई। मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था तो अचानक से मेरी राखी टूट गई। फिर मैंने मुझे एक खुला विजन आया खुली आंखों से कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और वहां पर मैं खड़ा हूँ। तो वहां मुझे गुरुजी की काली मूर्ति निकलती दिखती है बिल्कुल फ्लोर में से। वहां पर कुछ गड्ढा भी नहीं था, वो अंदर चली जाती है और फिर मेरी राखी भी टूट जाती है। जो गुरुजी की राखी होती है वो गुरुजी की जो राखी होती है पत्थर की होती है, तो वो भी पत्थर की टूट के फ्लोर पे बिखर जाती है। फिर वो विजन खत्म हो जाता है। क्या मैं कोई बात नहीं, बोलो। मैं क्लासरूम क्लासरूम के फ्लोर से आंटी आवाज आ रही है? आंटी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। मैं फ्लोर से बीज इकट्ठे कर लेता हूँ और मैं फ्लोर से बीज इकट्ठे कर लेता हूँ और बैग में रख देता हूँ। फिर जब घर आते हैं तो फिर जब घर आते हैं और फिर घर की आके मैं मम्मा को बता देता हूँ सारी चीजें और घर आके बता देता हूँ सारी चीजें। घर आके मैं बता देता हूँ सारी चीजें। फिर मम्मा नानी से बात कर ये होती हैं तो मैं मैं सारी बात बता देता हूँ। तो मम्मा नानी से पूछती हैं फिर कि नानी कहती हैं मिट्टी में गाड़ दे, जी ने कोई कष्ट काटा है। फिर हमने गाड़ दी, ड्रीम खत्म, सत्संग खत्म। मतलब जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, हेलो। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की इतनी प्यारी संगत, राघव, जो गुरु जी ने कहा है कि बच्चों को भी मतलब इतना गुरु जी ने पैम्पर कर रहे हैं और इतना आगे लेके जा रहे हैं, तो गुरु जी की मेहर हमेशा शिवम, राघव और सबके बच्चों पर बनी रहे। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। और आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना इतने डिवाइन सत्संग के लिए। और इतना ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसको ओवर किया जाए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है उसी टेंजेंट में ही है, उसी में कि जैसे आपने जो जो बताया थंडर स्टॉर्म और वो सब। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, आपको इतने प्यारे दर्शन दिए जिससे आप आगे की भी सेवा कर सको, उसका अलग शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे, आज्ञा दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दे मालिक।